हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजलोजी में। आज मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा। हाँ जी, आपने सही सुना, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री की सारी ताकतें, उनकी स्थिति, संविधान में उनको किस तरह से दर्जा दिया गया है, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी छोटी सी नॉलेज है जो आपको काफ़ी काम आएगी। अभी तक मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूरी एक सीरीज़ बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ सकते हो। मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बताई है राष्ट्रपति को लेकर। आज मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताऊँगा। ठीक है, आज से मैं भारत के प्रधानमंत्री का परिचय आपको छोटा सा दूँगा, फिर धीरे धीरे उन सब पे वीडियो में बनाता रहूँगा कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कितनी पावर है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, उनके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, वो सब हम डिटेल में धीरे धीरे अपना पढ़ते रहेंगे। तो हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। भारतीय संविधान हमारे देश को भारतीय गणराज्य घोषित करता है। आपको पता होगा कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक नेता के चुनाव किए जाते हैं। समझो, यहाँ पे हर एक नेता को चुना जाता है मतदान के माध्यम से, वोट के माध्यम से। ठीक है, इसलिए हमारे देश जो है भारतीय गणराज्य है, तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो ऐसी क्या अब बात करते हैं, हमारा भारतीय संविधान भारत देश को गणराज्य घोषित करता है। और गणराज्य वो होता है जहाँ पर चुनाव होते हैं हर एक नेता के। यहाँ पीढ़ी दर यहाँ पर नहीं चलता है कि बेटा बाप का बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख, हमारे देश का राष्ट्र का प्रमुख हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो जिनके नाम पर हमारे देश के अंदर सारे काम होते हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन वहाँ पे एक लाइन और जोड़ता हूँ मैं, इसमें यह कहा गया आगे कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी उन सब का इस्तेमाल राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद की सलाह से करेगा, और उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि देश के अंदर दो प्रमुख हैं। ठीक है, एक प्रमुख है राष्ट्रीय प्रमुख, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। एक प्रमुख है शासन प्रमुख, जिसे बोलते हैं हम शासन अध्यक्ष, जो पूरे देश के अंदर काम को संभालता है। एक काम करवाता है, एक काम को संभाल लेता है। राष्ट्रपति जितने भी काम हमारे देश के अंदर होते हैं वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन करवाएगा कौन? प्रधानमंत्री करवाएगा, उसका मंत्री परिषद करवाएगा। क्लियर है? ठीक है, रस्म आ गई। मैं आपको छोटी सी बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब भी किसी भी देश के अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मैं बात करूँ, तो जब भी कहीं पर अगर बात आएगी कि फला देश ऐसा है, तो फला देश के अंदर जो पहला नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा। यानी जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति ही देश का पहला नागरिक माना जाता है। हमारे देश के अंदर क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों है कि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति और शासन अध्यक्ष जो है शासन प्रमुख प्रधानमंत्री के। देखो, 3 तरह की सिस्टम होती है हर देश के अंदर। 3 तरह सिस्टम होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ 3 सिस्टम में से पहले की। एक होती है अध्यात्मक शासन प्रणाली। अध्यात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नाम के लिए होते हैं लेकिन नाम के लिए होते हैं। ठीक है, एक होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो नामांत्र के होते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक होते हैं। और हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो नामात्र की रही है,
और जो एक्चुअल भूमिका है, जो वास्तविक भूमिका है, वो प्रधानमंत्री की है। इसलिए ही कहते हैं कि भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री का पद सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली पद जो है वो प्रधानमंत्री का है। ठीक है, कैसे प्रधानमंत्री का है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। बात समझ लो, यानी देश के अंदर जितना भी पूरा मंत्री परिषद है, यानी मंत्रियों का जो समूह है, जिनके अलग अलग विभाग होते हैं, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री की लेगा, क्योंकि वो क्या शासन प्रमुख है, हर चीज़ उनसे पूछ की जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब मंत्री बना दिए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से कि भाई ये मंत्री बन गए हैं, उसके बाद क्या होता है, मंत्रियों को विभाग दिया जाता है। विभाग मतलब जैसे कि गृह मंत्रालय आप इनको दे दो, रेल मंत्रालय आप इनको दे दो, परिवहन मंत्रालय आप इनको दो। ये सब राष्ट्रपति देता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। जितने भी काम होते हैं सारे मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद पर अपना पूरा कंट्रोल रखता है। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद के अंदर एक कैबिनेट, जो मंत्री बनते हैं वो भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही बनते हैं। ठीक है, मेरा कहना मतलब ये है कि देश भर के अंदर जितना भी काम होता है वो सब प्रधानमंत्री की सलाह से होता है। अगर बात आए देश के अंदर कोई फैसला लेना है तो राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेते हैं। ठीक है, किसी भी संसद के अंदर किसी भी विषय को लेकर कोई बहस हो रही है तो उसमें सीधी बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री। यानी अगर आप छोटी सी बात में कहें कि पूरे देश के अंदर जो काम होने हैं छोटे से लेकर बड़े तक, वो कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करते हैं, और उनका मंत्रिमंडल, उनका जो मंत्री परिषद है वो करता है। ठीक है, लेकिन जो काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रपति सिर्फ नाम के लिए, काम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। जैसे कि आप आजकल देखते होंगे हमारे देश के अंदर सन 2014 से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अभी तक इस पद पर मौजूद हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो हर कोई उनको अच्छे से जानता है। बच्चे के मुंह पर मोदी जी का नाम है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, उनके शासनकाल के अंदर नोटबंदी हुई, पूरे देश का फैसला किसने लिया? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आगे लिया, है ना। GST उनके शासनकाल में आई। काफ़ी सुधार हुए देश के अंदर जो उनके शासनकाल में हुए। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पद है। ठीक है, जिसमें सारे काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। पूरी मंत्रिमंडल को नियंत्रण करना, ठीक है, ये सब है। बस आप इतना समझिए कि प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत पावरफुल है। राष्ट्रपति केवल नाम के हैं। राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल वो प्रधानमंत्री की सलाह से, और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसकी सलाह से करता है। संविधान इसकी इजाज़त देता है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होंगी, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने अधीनस्थ अधिकारी के रूप में करेगा। अधीनस्थ अधिकारी मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं। क्लियर है? आई होप आपको प्रधानमंत्री की स्थिति या प्रधानमंत्री का जो परिचय में छोटा सा आपको दिया है वो काफ़ी समझ आया होगा। धीरे धीरे मैं आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड हर बातें बताऊंगा। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका चुनाव किस तरह से होता है, ये सब आपको मैं अपनी आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि प्रधानमंत्री का पद बहुत शक्तिशाली पद है, और ये देश के शासन अध्यक्ष होते हैं। जो भी देश के अंदर सारा काम होना है वो यही करते हैं।
जितने भी फैसले लेने हों वो देश के अंदर वो सब यही लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।